नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार तेजी थी। 2% की मजबूती के साथ स्टॉक जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जहां अगर आप देखें बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखने मिल रही थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे आज के दिन आउट परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं नए हाइस की तरफ अब वापस जाने को तैयार है। और हो सकता है जिस तरीके से आज हमने देखा कि निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया, एक महीने में लगभग तीसरी बार है जब निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई 22,126 का लेवल भी जो है आज तोड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि क्लोजिंग जो है थोड़ी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई, लेकिन यहाँ आईसीआईसीआई बैंक जो है वो टिका रहा। दिन की रेंज की अगर मैं बात करूं तो 1023 का दिन का लोअर रेंज था और 1046 का दिन का अपर रेंज था, और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं एवरेज क्लोजिंग जो आती हुई दिख रही है। 52 वीक रेंज देखेंगे तो 1059 रुपए 40 पैसे की इसकी 52 वीक आई है, जहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 16 रुपए के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो हो सकता है आपको बहुत जल्द ये स्टॉक जो है नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे। तो क्या ये अभी भी मौका है खरीदने का, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें वॉल्यूम की तो 93,85,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आज हमको बात करनी चाहिए वो है यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप और वैल्यूएशन। 7,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप जो है अब इस कंपनी का होता हुआ दिख रहा है। बड़ा वेटेज है इसका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। फेस वैल्यू देख रहे हैं 2 रुपए के आसपास की, डिविडेंड यील्ड है 0.77% की। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 60 रुपए 47 पैसे की ईपीएस है, जो कि कहीं ना कहीं 29% साल दर साल बढ़ती हुई दिख रही है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 17.26 की प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 3.48 यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं बाकी बैंकों के मुकाबले देखें तो अब थोड़ा अपर साइड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रीमियम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था एचडीएफसी बैंक जो है 2.5 के नीचे प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले ये 1 गुना एक्स्ट्रा ज्यादा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3.5 के आसपास का। जहां सेक्टर पी की अगर आप देख रहे हैं 23.85 के आसपास का स्टॉक का पी चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि किस तरीके से आखिर यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिली पिछले 2-3 सालों से। अगर आप देख रहे हैं आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं स्टॉक ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और वो आप साफ इसके नंबर से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू के टर्म में लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 1,21,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023 एफवाई में कमाया था फाइनेंशियल ईयर में। नेट प्रॉफिट का अगर आप आंकड़ा देख रहे हैं तो आपको पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ देखने मिली बहुत शानदार है। 2019 में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 5,690 करोड़, 2020 में 11,200 करोड़, 2021 में 20,377 करोड़, और 2022 में आंकड़ा 25,800 करोड़ और 2023 में आंकड़ा 34,483 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। तो कहने का आप देख सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी में होती हुई दिख रही है, जिसके कारण आपको स्टॉक में भी उसका सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी उसी स्पीड से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकी बैंकों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको एक अच्छी खासी रनअप जो थी वो देखने को मिली थी। ईपीएस भी अगर आप देख रहे हैं तो 6 रुपए के आसपास की ईपीएस थी इस स्टॉक की 2019 में, जो कि बढ़ के 48 रुपए हो गई कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 गुना जो है ईपीएस जो है वो 7 से 8 गुना बोलना चाहिए, 5-6 गुना भी नहीं, 7 से 8 गुना लगभग जो ईपीएस है वो आपको पिछले 5 सालों में बढ़ती दिख रही है। और इसका सीधा इंपैक्ट अगर आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। आप अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके बता सकूं, 2020 कोरोना के क्रैश के समय इस स्टॉक ने जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 280-290 की रेंज में था, और वहां से अगर आप मोटा मोटी समझते हैं आज 1,000 के ऊपर प्राइस, यानी कि बॉटम से अगर आप देख रहे हैं 3 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न जो है यहाँ पे दिया है। और अगर आप प्री कोविड लेवल भी लेके चलते हैं तो प्री कोविड लेवल का जो हाई था इस स्टॉक का वो था 550 रुपए के आसपास का। उसके मुकाबले स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 1,040 के आसपास अभी चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहां से भी 500 रुपए स्टॉक चल चुके हैं, कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास का रिटर्न जो है आपको प्री कोविड लेवल से भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो बैंक है वो प्री कोविड लेवल या उसके आसपास ही कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों की अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के टर्म में तो इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने भी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जो है कोरोना के बॉटम से, अगर आप देख रहे हैं 150 रुपए के आसपास बॉटम बना था, वहां से लगभग 750 के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं स्टॉक का ट्रेंड
200 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब कभी भी यहाँ पे स्टॉक 200 ईएमए के आसपास आया है, जब से कोरोना के बाद से 200 ईएमए को पार किया है, 200 ईएमए के लेवल के आसपास यहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 2022 में मार्च अप्रैल के महीने में देखा था हमने, पहुंचा था उस लेवल के आसपास, वही सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी देखने मिली। और उसके बाद पिछले साल भी मार्च के महीने में अगर आप देखेंगे 200 ईएमए के आसपास ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। 820 850 की रेंज में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट जरूर किया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर रिकवरी देखने मिली, फिर नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। लगभग 1000 रुपए का करेक्शन आया था। हाल के महीने में देखिए तो अक्टूबर के आसपास इस स्टॉक ने वापस 200 ईएमए छुआ था, वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से रिकवरी देखने मिली और 1040 1050 के आसपास का हाई छुआ। और अगर आप देखेंगे अभी क्लोजिंग बेसिस पे, तो आज इस स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पे क्लोजिंग दी है। लाइफ टाइम हाई जरूर नहीं लगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस का लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो आज के दिन क्लोजिंग आती हुई दिखी 1040 के ऊपर। अभी तक की जो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग थी, कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं 1030 1035 के रेंज में कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। तो आज ये स्टॉक उस लेवल को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्द हो सकता है आपको ये स्टॉक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे 1059 1060 के आसपास का जो है। और हो सकता है ये स्टॉक 1100 1150 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है अगर ये हाई निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी स्टॉक में एक बार हाई निकलता है तो आपको ऊपर का लेवल देखने मिलता है, और जिस लेवल को ये काटता है वो सपोर्ट के रूप में कामकाज करता है। हाल में भी हमने देखा था कंसोलिडेशन देखने मिला था पिछले 1-2 महीने से। अगर आप देख रहे हैं पूरा दिसंबर जनवरी और फरवरी का महीने का भी लगभग 15-17 दिन निकल चुका है। तो यहां अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ 1040, नीचे की तरफ 960 970 का लेवल वो लेवल है जहां आता है स्टॉक अगर, तो वहां पे एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 70-80 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक जो था पिछले 2-3 महीनों से कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो अभी भी अपने हाई से नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी बैंकिंग स्टॉक भी जो है अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे चलते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो वापस अपने 52 वीक हाई को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंकिंग सेक्टर में, कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में लोगों का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के प्रति कि इस स्टॉक में आपको कमजोरी देखने नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी जो बाइंग है वो देखने मिल रही है। कोई भी डिप आ रही है तो वो डिप एज अ बाइंग यूज हो रही है, और वहां पे आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है। हमने देखा था लगभग 8 फरवरी के दिन एक बड़ी डिप आई थी, लगभग 3-3.25% स्टॉक टूटा, लेकिन उसके अगले दिन से फिर से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और इसने अपना नया हाई ऊपर की तरफ बनाया है कहीं ना कहीं। तो पिछले अगर 5-6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 990 से बढ़ के 1040 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5-6% का अच्छा शानदार रिकवरी जो है वो आपको यहाँ से देखने मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें 970 से लेके 980 का रेंज जो होगा वो स्टॉक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कहीं ना कहीं किसी भी कारण से अगर उस लेवल के आसपास आता है तो वो आपको एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। 960 इसका 200 डीएम है, जब तक 960 970 इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करता नीचे की तरफ और क्लोजिंग नहीं आती इसके नीचे, तब तक कहीं ना कहीं स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाई ऑन डिप्स स्टॉक है, कहीं ना कहीं हर डिप में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग देखने मिल सकती है। अब कोई बुरी खबर आती है या फिर कोई ऐसा कुछ हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किसी को प्रिडिक्ट ही नहीं हुआ या जो कोई सोच नहीं सकता, या आउट ऑफ द बॉक्स न्यूज आती हुई दिखाई देगी, तो फिर उसके लिए बुरा होगा। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू इंटैक्ट है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हर बाई डिप्स पे बाई करने का मौका होगा। स्टॉप लॉस आप अपना प्लेस करते चले और कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक में आपको ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।